हेलो माय स्टोरी लवर्स फ्रेंड्स, जादुई नगरी अपने आप में एक रहस्यमयी और अजीब दुनिया है। तो आज उसी दुनिया से जुड़ी हुई कुछ अजीब और एक बहुत ही रहस्यमयी मजेदार कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वो है जादूगरनी का श्राप। घने पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा थी जिसका नाम लोग भय और रहस्य में दबे स्वर में लेते थे। दूर दूर तक यह गुफा काली जादूगरनी की गुफा कहलाती थी। कोई भी साधारण मनुष्य उस ओर जाने का साहस भी नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात के समय बिजली सी चमकती थी और हवाएं गरजती थी और विचित्र आवाजें गूंजती थी। उस गुफा में एक भयानक जादूगरनी रहती थी जिसके हाथों में अनगिनत तांत्रिक शक्तियां थी। उसके पास एक ऐसा जादुई पत्थर था जिसे मणि कहा जाता था। यह मणि साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि उसमें भविष्य देखने और दिखाने, भाग्य बदलने की अद्भुत शक्ति थी। लोग मानते थे जिसने इस मणि को पा लिया उसके जीवन की तो दिशा ही बदल जाती है, कभी सुख लेकिन कभी विनाश भी। जादूगरनी अपनी इस मणि का इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ और काले कामों में करती थी। उसकी आंखों में लालच और महत्वाकांक्षा भरी रहती थी। उस गुफा में उसका एक सेवक भी रहता था, पर वह सेवक कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक तोता था। यह तोता बोल सकता था, ये भी जादुई ही था। जादूगरनी के आदेशों का पालन करता था। जादूगरनी ने उसे मंत्रों से बांध रखा था ताकि वह हमेशा उसका आज्ञाकारी बना रहे। एक दिन आधी रात को जब हवाएं गड़गड़ाती हुई गुफा में प्रवेश कर रही थी, जादूगरनी अपनी मणि पर मंत्र जाप कर रही थी। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। मणि अचानक हवा में उठी और उसके हाथ से फिसलकर बाहर उड़ गई। जादूगरनी ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह तेज गति से गुफा से बाहर निकल गई। हवा ने जैसे ही उसे पंख दिए थे, वह उड़ती चली गई। पहाड़ों, जंगलों, झरनों को पार करते हुए वह एक विशाल समंदर के किनारे समंदर में जाकर मिल गई। समुद्र के किनारे एक छोटा सा गरीब गांव बसा हुआ था जहां मछुआरे रहा करते थे। इन मछुआरों में एक गरीब लड़का भी था जिसका नाम था कमलेश। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी माँ घर घर जाकर लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम किया करती थी। कमलेश रोज समुद्र में जाल डालकर मछलियां पकड़ता, बेचकर अपना घर खर्च चलाया करता था। उसकी आंखों में सपने बहुत छोटे थे, बस इतना ही था कि माँ को भूखा न रहना पड़े, सिर पर एक ढंग की छत हो। उस दिन कमलेश सुबह सुबह अपनी नाव लेकर समुद्र में गया। जाल डालते ही अचानक उसका हाथ एक अजीब सी चीज से टकराया। उसने देखा कि पानी में एक पत्थर चमक रहा है। कमलेश ने उसे उठाया तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। वह पत्थर किसी साधारण पत्थर जैसा नहीं था, उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। कमलेश हैरान होकर उसे अपनी नाव में रख लाया। जब वह पत्थर उसके हाथ में आया, तभी उसके सामने एक विचित्र दृश्य उभर कर आया, मानो किसी पर्दे पर उसका भविष्य दिख रहा था। उसने देखा कि वह गरीब मछुआरा अब फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि राजसी वस्त्रों में सजा है और सिंहासन पर बैठा है, और प्रजा उसे राजा कहकर जय जयकार कर रही है। कमलेश डर गया। उसने पत्थर को झटके से जमीन पर रख दिया। उसका दिल धड़क रहा था। अरे ये कैसे हो सकता है? उसने अपने आप से कहा, मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूँ, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? यह कोई सपना होगा। लेकिन जब उसने पत्थर को फिर उठाया तो वही दृश्य दोबारा दिखा। अब उसे विश्वास तो नहीं हुआ, पर आश्चर्य जरूर हुआ। वह उसे घर ले आया और अपनी माँ को दिखाया। माँ ने भी उस रोशनी को देखा और घबरा गई। उन्होंने कहा, बेटा यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह तो एक जादुई काम लगता है। हमें गांव के बड़े बुजुर्गों को दिखाना चाहिए। अगले दिन कमलेश गांव के लोगों को वह पत्थर दिखाने गया। सभी लोग इकट्ठा हुए और पत्थर से निकलती रोशनी देखकर दंग रह गए। किसी ने कहा, यह तो वरदान है। कोई बोला, नहीं यह अभिशाप भी हो सकता है। कई लोग डर कर पीछे हट गए, लेकिन कुछ समझदार गांव के लोगों ने कहा, कमलेश यह मणि राजा के पास ले जानी चाहिए। राजा इस तरह की चीजों को संभाल सकते हैं, तुम्हें इसे राजमहल में जमा कर देना चाहिए। कमलेश ने सोचा, शायद यही सही रहेगा। अगर यह सचमुच कोई मूल्यवान वस्तु है तो राजा के पास ही होना उचित है। अगले दिन वह राजमहल पहुंचा और पत्थर राजा को दे आया। राजा ने जब वह पत्थर देखा तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। पत्थर ने उसे उसका भविष्य दिखाया।
पर उसमें राजा केवल अपना भव्य रूप, अपार धन और अमरत्व ही देख पा रहा था। राजा की नीयत बदल गई। वह प्रजा और राज्य की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए उस मणि का इस्तेमाल करना चाहता था और वो करने लगा। इस तरह से राजा के हाथ में मणि लग गई और राजा उसका अपने लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन किसी की भलाई के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन मणि जो थी वो एक पवित्र थी। वो किसी लालची हाथों में लंबे समय तक नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे उसकी शक्ति राजा पर उल्टी पड़ने लगी। एक दिन अचानक मणि कठोर पत्थर में बदल गई। राजा ने समझा अब ये बेकार हो गई है। उन्होंने उसे कचरे की तरह बाहर फेंकवा दिया। किसी को पता ही न चला कि वो कहाँ गिरा। उधर जादूगरनी गुफा में व्याकुल हो रही थी। उसने अपने तोते को आदेश दिया, जाओ और मेरी मणि ढूंढ कर लाओ। वह मेरी शक्ति का स्रोत है। जब तक वह मेरे पास नहीं लौटेगी मेरा जादू अधूरा रहेगा। तोता उड़कर दूर दूर तक खोजता रहा। अंततः उसे पता चला कि मणि पहले राजा के पास थी, पर उसने तो फेंकवा दिया है। तोते ने आकर जादूगरनी को बताया। जादूगरनी गुस्से से कांप उठी। वह तुरंत महल पहुंची और राजा से पूछा, मेरी मणि कहाँ है? राजा ने घमंड से कहा, अब वह मेरे पास नहीं है, मैंने तो उसे फेंकवा दिया, वो बेकार हो चुकी थी। यह सुनकर जादूगरनी का क्रोध आसमान छू गया। उसने अपनी मंत्र शक्ति से राजा को श्राप दिया, तू अब राजा नहीं रहेगा, तू तो कौवा बनकर अपने महल की छत पर ही भटकेगा। तेरी आवाज करुणा से भरी होगी, पर कोई तुझे पहचान नहीं पाएगा। और देखते ही देखते पल भर में राजा कौवा बन गया और कौवा काव काव करते हुए उड़ गया। महल का सिंहासन खाली हो गया। इधर मणि फिर से घूमते घूमते उसी कमलेश के पास पहुंची। समुद्र किनारे उसे मछली पकड़ते हुए एक बार फिर वही पत्थर हाथ लग गया। इस बार कमलेश ने समझ लिया कि यह संयोग नहीं है। उसी समय समुद्र तट पर एक साधु प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कमलेश, यह मणि अब तुम्हारे अधिकार में है। यह जादूगरनी इसे गलत कामों में इस्तेमाल कर रही थी। अब समय आ गया है कि यह किसी योग्य हाथों में पहुंचे। इस राज्य को एक ऐसे शासक की जरूरत है जो प्रजा की भलाई के बारे में सोचे। मैं जानता हूँ तुम वही हो। कमलेश हक्का बक्का रह गया। अरे मैं तो एक साधारण सा मछुआरा हूँ महाराज, मैं कैसे राज सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? साधु ने शांत स्वर में कहा, राज सिंहासन पर बैठने के लिए वंश या वैभव नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और प्रजा प्रेम की जरूरत होती है। यही गुण तुम्हारे भीतर है। यह मणि तुम्हें मार्ग दिखाएगी। साधु बाबा ने फिर अपने तेज से जादूगरनी को भस्म कर दिया और गुफा से उसकी दुष्ट शक्ति सदा के लिए नष्ट हो गई। राजा जो कौवा बना था साधु से प्रार्थना करने लगा। साधु ने कहा, जब तक कोई बड़ी श्रद्धा और सच्चे मन से तुम्हें अपने प्रियजनों को भोजन की थाली अर्पित करेगा और तुम उस थाली को खाओगे, तभी तुम्हारा कौवे का रूप टूटेगा और तुम फिर से मनुष्य बनोगे। राजा ने दुखी होकर कहा, तब तक मेरा राज्य कौन चलाएगा महाराज? साधु ने इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा राज्य तब तक के लिए कमलेश चलाएगा। इस मणि की सहायता से राज्य की समस्याएं भी वो हल कर लेगा, उनका समाधान निकालेगा। कमलेश ने भारी मन से यह जिम्मेदारी स्वीकार की। धीरे धीरे उसने प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिए। मणि से उसे हर समस्या पहले ही दिखाई दे जाती और वह समय रहते उनका समाधान कर देता। राज्य में सुख शांति फैल गई। लोग कहते, हमने ऐसा न्यायप्रिय और दयालु राजा कभी नहीं देखा। समय बीतता गया। एक दिन राजा का शाप टूट गया और वह फिर से अपने असली रूप में आ गया। उसने देखा कि उसका राज्य अब पहले से भी अधिक सुखी और समृद्ध है। उसने कमलेश से कहा, मैंने पूरे राज्य में घूम कर देखा है, जनता खुश है, खुशहाल है। यह सब तुम्हारे कारण संभव हुआ है। अब मुझे ऐसा लगता है यह राज सिंहासन तुम पर ही शोभा देता है। मैं तपस्या के लिए जंगल जा रहा हूँ। कमलेश की आंखें नम हो गईं। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक साधारण सा गरीब मछुआरा जो जाल डालकर अपना जीवन चलाता था, एक दिन राजा बन जाएगा। लेकिन यही सत्य है, अब वह जनता का प्रिय राजा था। तो फ्रेंड्स, किस्मत कभी भी किसी की बदल सकती है, इसलिए कभी भी उदास होने की जरूरत नहीं है। जब भी वक्त आता है, समय आता है, तो हर किसी को जिंदगी में उसकी ऊंचाइयां और उसे सफलता जरूर मिलती है।